किसी भी तरीके का कोई रिमोट की बात विशेष है ही नहीं। कांग्रेस के लोग जिस तरीके से रिमोट पे चला करते थे और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री किस रिमोट पर चलते थे, ये पूरा प्रदेश ही पूरा देश जानता है। आज वो रिमोट कहाँ पर है और किन किन लोगों ने ऐसे आपराधिक लोगों को छुड़ाने का प्रयास किया, ये भी पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। ये मैंने वो वीडियो को ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अब पता चल गया कि छत्तीसगढ़ सीएम कौन है। देखिए, हमारे आदिवासी समाज बहुत ही सहज सरल होते हैं और सहजता में जो उन्होंने बात कही, उसको लेकर के जिस तरीके से भूपेश बघेल इस विषय को लेकर के बात का बतंगड़ कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में भी मंत्री पद में रह करके उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और आज छत्तीसगढ़ में जब से उनकी नेतृत्व में सरकार बनी है, लगातार चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे वनवासी भाइयों के लिए, हर वर्ग के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम किए हैं। मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है। इसके कारण से ये लोग के पास में कुछ विषय नहीं है, इसलिए ये लोग आपस में इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें अपने ध्येय से नजर हटे। कैबिनेट में बड़ी फैसला लिया गया है टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, पर इसके अलावा भी और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, टाइगर रिजर्व को लेकर के हमारे प्रदेश के मंत्रिपरिषद में जो निर्णय हुआ है और निश्चित तौर पे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो चिन्हांकित किया गया है और उसके माध्यम से हमारे यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। टाइगर को हमको संरक्षण संवर्धन करने के दृष्टि से बल मिलेगा और हमारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय मानचित्र में बड़े तेजी के साथ में टाइगर के क्षेत्र में उभर कर आया। इसके अलावा भी कोई निर्णय लिए? दो तीन निर्णय और हुए, कुछ प्रेजेंटेशन हुए और उन विषयों को लेकर के आगे और चर्चा होगी। मैं अंतिम समय में आया इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं निकले, लेकिन आज राष्ट्रीय बुनकर दिवस है, उसके अवसर पर मैं हमारे सभी पूरे प्रदेश के बुनकर साथियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बुनकर के और उत्थान के लिए भी सरकार बुनकरों के उत्थान के लिए और बुनकरों के द्वारा जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की बात हमारे संकल्प में हम लोगों ने दिया था और हम आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इस विषय को प्रमोशन करेंगे और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो स्कूलों में और अन्य जो सरकारी उपक्रम है, वहाँ पर जो कपड़े खरीदे जाते हैं, उन कपड़ों में पहली प्राथमिकता हमारे बुनकरों के द्वारा निर्मित कपड़ों को। एक दिन के दिल्ली प्रवास पे थे आप, किन किन मुद्दों पे बात हुई? छत्तीसगढ़ को किस तरह से सहायता मिलने की लेकर बातें हुई? देखिए, कल मैं दिल्ली प्रवास में था और उसमें हमारे माननीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई और वो 12 तारीख को जब हम पूरा देश एलिफेंट डे बना रहा होगा, उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक वर्कशॉप रखा गया है, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और इसके अलावा भी दो तीन कार्यक्रम और सम्मिलित किए गए हैं, उसमें सम्मिलित होंगे और उन्होंने कहा है कि वो हर संभव केंद्र से जो भी मदद होगी वो यथासंभव करेंगे। उसके अलावा भी हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय श्री पाटिल जी से मुलाकात हुई और उन्होंने भी सत्र के बाद आश्वस्त किया है कि एक बैठक करके विभिन्न मुद्दों पर जो कहते हैं यहाँ के विषय हैं, उन इशू को लेकर के उनकी साथ में बैठक होगी। उसके साथ जुएल ओराव जी के साथ में भी केंद्रीय हमारे जनजाति कार्य मंत्री, उनके साथ में भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा की।